नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जैसे हमारा बीआरडी गोरखपुर में, केजीएमयू लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, सैफई का यूपीयूएमएस, एलएलआरएम मेरठ, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ऐसे करके आप यूपी के किसी भी कोने से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रोसीजर क्या कुछ होगा, सब कुछ डिटेल आप तक शेयर करूंगा, बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बताऊंगा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। यहाँ पर हर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्राइटेरिया ये चाहिए कि आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। जिन्होंने भी 12th पास कर लिया वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो सिलेक्शन होगा वो क्लास 12th पास आउट होना ज़रूरी है। जो सिलेक्शन होगा वो जो 10th में आपके परसेंटेज आए हैं और क्लास 12th में जो परसेंटेज आए हैं इसके बेस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में जो और भी डिटेल्स है वो आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धीरे धीरे से सभी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कौन कर पाएगा वो ध्यान दीजिए। आपको जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहा है, ये सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 17 साल एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 17 साल के आप हो गए हो कब तक, तो 31 दिसंबर 2026 तक में मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद क्या लगेगा, आप यूपी के निवासी हो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा यूपी के, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं लगता है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तब भी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तब भी कर सकते हो। मैंने भी आपको ऊपर बताया जो सिलेक्शन होगा क्लास 10th में जो परसेंटेज आए हैं इसके बेस पर और क्लास 12th में जो परसेंटेज आए हैं इसके बेस पर। रही बात तो किन कोर्सेज में एडमिशन होगा वो मैं आपको बता दूं, तो टोटल यहाँ पर 28 कोर्सेज हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। DMLT, फार्मेसी, एक्सरे, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज है। चलिए डायरेक्ट से उनकी वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं और उधर ही बताऊंगा आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक इसके रिलीज कर दिए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो UPSCM के नाम से है। सिंपल में सर्च कर लेना, आपको पहली वाली वेबसाइट को क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से इन्होंने अभी में हटा रखा है। अच्छा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में इन्होंने बता रखा है। अनरिजर्व OBC का 2000 रुपये लगेगा। SC ST PWD वालों का 1500 रुपये लगेगा, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का भी ऐड किया गया है। कौन एडमिशन ले पाएगा, कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा वो मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। उससे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है। आप अपने हिसाब से सब कुछ देख सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस में टेलीग्राम पर भी दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कोर्सेज कौन से हैं और कॉलेजेस कौन से हैं। कॉलेजेस तो आपको बताया यूपी के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टॉप कोर्सेज जो है उनका नाम मैं लूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, उसके बाद में बढ़ के आता हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में एडमिशन होगा आपका, CT स्कैन टेक्नीशियन में। नीचे बढ़ता हो तो कार्डियोलॉजी में, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, DMLT जिसको कि लैब टेक्नीशियन बोल देते हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोल देते हो, उसमें भी एडमिशन होगा। 1255 सीटें है टोटल और 153 सीट है हमारे पास में MRI टेक्नीशियन के लिए, 743 है OT टेक्नीशियन के लिए, 348 है ऑप्टोमेट्री के लिए।
265 है हमारा ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए, 300 सीटें है फार्मेसी के लिए। ध्यान दीजिए, यूपी में फार्मेसी में एडमिशन 2 तरीके से होता है। एक के लिए आपको जेई कप या बोले तो पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसके भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, क्लास 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई सा भी नहीं होगा। 178 है आपका फिजियोथेरेपी के लिए। उसके बाद में 824 सीटें एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बन रही है। तो ये तमाम कोर्सेज है, टोटल 28 कोर्स है और किसी के लिए भी कोई परीक्षा नहीं देनी। फीस यहाँ पर आपको 24,000 दिख रहा है दोस्तों, लेकिन 24,000 फीस नहीं है। फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 रुपये है और सेकेंड ईयर में फ़ीस 38,000 रुपये है। ये मैं आपको एडमिशन टाइम पर एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे उतनी फ़ीस लग रही है, लेकिन अभी में आप ये जानते रहे कि फ़ीस 43,000 रुपये। ऐसा ना हो बाद में आपका एडमिशन हो जाए और आप हमको आकर के बोले कि मैंने आपसे बताया था कि 24,000 ही फ़ीस रहेगा। कॉलेज की बात करिए तो मैंने बोला यूपी के लगभग सभी कोने में एडमिशन इसके ज़रिए हो जाता है और सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज इसमें से है ही नहीं। प्राइवेट में एडमिशन चाहिए तो डायरेक्ट से आप जाइए, एडमिशन आपका हो जाएगा। अभी में स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट होगा तो बता दूंगा। बहराइच में फिरोजाबाद, देखिएगा आपके ज़िले का मेडिकल कॉलेज है या नहीं इसमें। हरदोई में हो जाएगा, जौनपुर, पीलीभीत, उसके नीचे प्रतापगढ़, गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद लखनऊ का ये राम मनोहर लोहिया आ गया। कानपुर में GSVM कानपुर, और नीचे बढ़ता हूँ अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज। कानपुर में हृदय रोग संस्थान है और एक JK कैंसर है और GSVM, तीनों में इसके ज़रिए एडमिशन होता है। फिर लखनऊ का KGMU हमारा आ गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। नीचे बढ़ता हूँ तो LLRM मेरठ, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज जो इलाहाबाद का कॉलेज है, MLB झांसी, और उसके नीचे है मिर्ज़ापुर के बाद बस्ती में एडमिशन हो जाएगा, गाजीपुर में हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध नगर में, शाहजहाँपुर में, और उसके नीचे कहाँ पे चला गया, अयोध्या में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बांदा में SN मेडिकल कॉलेज आगरा में, और नीचे बढ़ता हूँ तो सहारनपुर में सैफई इटावा का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर हो जाएगा। तो इन तमाम जगह पर आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। आइए, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि किन कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है, किन कॉलेजेस में एडमिशन होने वाला है। अब रही बात तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, आपके मन में ये डाउट ज़रूर से हो रहा होगा, तो उसको क्लियर करना चाहता हूँ। अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बोर्ड के बच्चों का जब रिज़ल्ट आता है तभी जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड वाले भी इसको अप्लाई करते हैं। तो मान के चल सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा, उसके पहले एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा। 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, मतलब ये मिड अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक में एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, मोटा मोटी आपको मान के दे सकता हूँ 15 मई तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जिसके बाद में एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है, जो उस रैंक में स्टूडेंट्स आते हैं आगे चल के वो काउंसलिंग करते हैं, तब जा कर के अगर उनकी काउंसलिंग ठीक रहती है, कॉलेज और कोर्स अच्छे से सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको कॉलेज मिल पाता है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि आखिर में मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो पाए इसमें। तो मैं आपको बता दूं, आप जनरल है, OBC है, EWS, SC, ST किसी में आते हो, अगर आपने 60+ % का एवरेज मेंटेन किया है तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से यहाँ पर मिल जाएगा। ये 60 क्या है, कैसे आ रहा है वो ध्यान दीजिए। मान लिया 10th में आपके 60% आए थे और 12th में आपके 60% आए थे। एवरेज का मतलब होता है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेना, 120 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर 60 या इससे अधिक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मेरिट जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। अगर मेरिट डाउन रहेगी तो एवरेज कोर्स या लो कोर्सेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। अपने तरीके से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। बावजूद इसके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल से ज़्यादा टेलीग्राम ज़रूरी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।